एपिसोड में देखा होलो सोल्स और फाइलिंग स्टार पवेलियन के बीच फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। सभी अपनी पूरी पावर से सोल एनोय का सामना कर रहे होते हैं। किंग लिन ने 9 हेडेड स्काई सरपेंट का इस्तेमाल किया जिससे वो वाइट तियानजुन को मार रही होती है और जियोयान की हेवनली पपेट ब्लैक तियानजुन से निपट रही थी। जियोयान ओल्ड घोस्ट से फाइट करने लगा। उसकी पावर 2 स्टार फाइट वेनरेट पर पहुंचने से और स्काई फाइट थी मिस्टेरियस चेंज की वजह से वो आसानी से ओल्ड घोस्ट के अटैक को रोक रहा होता है और उसे कमजोर कर रहा था। ओल्ड घोस्ट ने अपनी अल्टीमेट टेक्निक स्टार शेटरिंग स्लैश का इस्तेमाल किया, इसीलिए जियोयान ने भी ग्रेट एवन क्रिएशन पाम को एक्टिवेट कर लिया था जिसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि होलो सोल्स के कई सारे सोल एनोय और ओल्ड घोस्ट जाइजिंग भी उसका सामना नहीं कर पाए और वो सभी मारे गए। पर 9 हेवन सोवरेन मोयू वहाँ गई थी जिसकी पावर 8 स्टार फाइट वेनरेट लेवल पर होने से वो काफी पावरफुल थी और वो जियोयान पर पावरफुल अटैक करने लगती है। जियोयान अपने हाथ से उसके अटैक को रोकने लगा, तभी याओ लाओ की पावर भी वहाँ एक्टिवेट होती है जिससे कई सारे वोइड क्रे के साथ एक एनर्जी वेव फैलती है जो आसपास की सभी चीजों को काट देती है। मोयू भी इससे काफी दूर चली जाती है और वो वीकनेस फील कर रही थी। दरअसल याओ लाओ हाफ फाइट संत बन चुके हैं और हमें बताया जाता है कि सोली कॉन्टिनेंट में फाइट संत की पावर वाला व्यक्ति पीक पर खड़ा हो सकता है और वो अपने हाथ की एक लहर के साथ ही आकाश और धरती को 2 भागों में विभाजित करने की काबिलियत रखता है और अपना एक खुद की दुनिया बना सकता है। पर एक ट्रू फाइट संत बनने के लिए 9 रिवॉल्यूशन से गुजरना पड़ता है जो कोई आसान काम नहीं होता, जिसमें इतना ज्यादा दर्द होता है जिसे आम आदमी कभी भी सहन नहीं कर सकता और एक पावरफुल बॉडी का निर्माण होता है। जैसे याओ लाओ को अपनी फिजिकल बॉडी के बनने के वक्त उन्हें काफी पेन सहना पड़ा, पर इस दर्द को सहन करने की वजह से ही उनकी पावर अब हाफ फाइट संत रियल्म में पहुंच गई थी, यानी वो ट्रू फाइट संत बनने से सिर्फ एक कदम दूर थे। और ये पावर इतनी ज्यादा थी कि इस कॉन्टिनेंट में सिर्फ कुछ पावरफुल लीडर ही इनका सामना कर सकते हैं। मोयू याओ लाओ को देखकर हैरान होती है, पर उसे पता नहीं चला कि याओ लाओ हाफ फाइट संत बन चुके हैं। उसे लग रहा था कि याओ लाओ फाइट वेनरेट लेवल के 9 स्टार पर पहुंच चुका है। याओ लाओ कहते हैं कि तुम मेरे शिष्य को पकड़ना चाहती हो, पर 9 तियानजुन मेरे होते हुए तुम इसे छू भी नहीं सकती। जियोयान अपने मास्टर को देखकर काफी खुश होता है। फेंग जियान भी खुश थे कि याओ लाओ की बॉडी फाइनली रिफाइन हो गई, पर ब्लैक तियानजुन और बाकी सभी परेशान हो चुके थे कि याओ लाओ ने अपनी फिजिकल बॉडी हासिल कर ली, जिससे अब उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सोल एनोय से लड़ते हुए फाइलिंग स्टार पवेलियन के डिसिबल खुश होते हैं कि हमारे पवेलियन लीडर आखिरकार बाहर आ गए, अब हम बच जाएंगे। याओ लाओ जियोयान से कहते हैं कि तुम जाओ और अपने साथियों की मदद करो, इस 9 तियानजुन को तो मैं संभाल लूंगा। जियोयान उनकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। जियोयान सोचता है कि मास्टर आखिरकार ठीक हो गए, इन्होंने मुझे बचाने के लिए जिस पाम स्ट्राइक का इस्तेमाल किया वो मूव काफी ज्यादा पावरफुल था। मुझे अभी पता नहीं कि आखिर मास्टर की पावर किस हद तक बढ़ चुकी है। 9 तियानजुन गुस्से में कहती है कि आओ लाओ भले ही तुमने अपनी फिजिकल बॉडी को रिफाइन कर लिया हो, पर अभी भी ज्यादा से ज्यादा तुम 9 स्टार फाइट संत वेनरेट पर ही पहुँचे हो और मेरा सोल पैलेस तुम जैसे को अच्छे से संभाल सकता है। अगर तुम्हारे पास वाकई क्षमता है तो मेरी इस अल्टीमेट टेक्निक से बचकर दिखाना। वो एक पावरफुल वेव के साथ सोल टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है। याओ लाओ कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मुझे भी अपनी पूरी कोशिश करनी होगी, वरना लोग मेरे फाइलिंग स्टार पवेलियन का मजाक उड़ाएंगे। याओ लाओ के पास डोमेन क्रिएशन टेक्निक मौजूद थी जिससे वो एक दूसरे आयाम को क्रिएट कर सकते थे। मोयू कहती है कि तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, देखते हैं कि तुम अपनी इस बातचीत को आखिर कितनी देर तक जारी रख पाओगे, क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। पर याओ लाओ आसानी से उसके अटैक को रोककर नष्ट कर देते हैं। ये देखकर 9 तियानजुन पूरी तरीके से हैरान रह जाती है। वो कहती है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। याओ लाओ तुमने मेरे अटैक को इतनी आसानी से कैसे रोक दिया। याओ लाओ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आज तुम्हारे सोल पैलेस ने तुम सभी नमूनों को इकट्ठा करके यहाँ भेज दिया, पर तुम मेरे स्टार फाइलिंग पवेलियन का कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तुमने मेरे डिसेबल को चोट पहुँचाई, इसीलिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अब तुम मेरे पवेलियन से भागने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। याओ लाओ देख रहे थे कि उसके सभी साथी और फाइलिंग स्टार पवेलियन के लोग उन सोल एनोय से लड़ रहे हैं, इसीलिए अब वो अपनी स्पेस पावर से सभी सोल एनोय और एल्डर को बर्फ में जमाने लगते हैं, जिससे वो बच नहीं पाते। और याओ लाओ के सिर्फ हैंड मूवमेंट से ही वो सभी सोल एनोय नष्ट होने लगते हैं। जियोयान और बाकी सभी देखकर पूरी तरह से हैरान थे और उन्हें पता चलता है कि याओ लाओ की पावर कितनी हद तक बढ़
बढ़ चुकी है। ब्लैक तियानजुन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसके लिए उसने एक पोर्टल ओपन कर लिया, पर याओ लाओ उसे भी क्रिस्टल से फ्रीज करके खत्म कर देते हैं। अब सभी सोल एनोय और तियानजुन खत्म हो गए थे, सभी से खुश होते हैं। जियोयान सोचता है कि मास्टर की स्ट्रेंथ अब पीक पर पहुंच चुकी है, वास्तव में काफी पावरफुल है, जो ये 9 तियानजुन को भी आसानी से बीट कर सकते हैं। और यहाँ तक कि इनकी पावर व्हाइट ड्रैगन क्लेन के एल्डर हे किंग से भी ज्यादा है। अब सिर्फ 9 तियानजुन मोयू ही जिंदा बची होती है। वो बोलती है कि आओ लाओ, तुम्हें अपनी पावर पर काफी गर्व हो रहा है, लेकिन अब मैं देखना चाहती हूँ कि वाकई तुम्हारी पावर कितनी ज्यादा महान है और तुम कितने स्ट्रॉन्ग बन गए हो। अब वो अपने पास मौजूद 8वें तियानजुन के जेट को क्रश कर देती है, जिससे वहाँ एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिससे तेज एनर्जी निकलने लगती है। फॉलिंग स्टार पवेलियन के सभी लोगों को देखने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। 8वां तियानजुन बाहर आ जाता है, जो काफी पावरफुल लग रहा होता है। उसके ऑरा की वजह से सभी भयभीत हो रहे थे, क्योंकि उसकी पावर 9 स्टार फाइट वेनरेट लेवल पर होती है और अब वहाँ 2 पावरफुल तियानजुन हो चुके थे। फेंग जियान भी काफी परेशान होते हैं कि अब आखिर क्या होगा। 8वां तियानजुन मोयू से कहता है कि 9th तियानजुन, तुमने वास्तव में मेरे दिए हुए स्पेस जेट स्लीप का इस्तेमाल किया। क्या तुम इस फॉलिंग स्टार पवेलियन से इतनी डरी हुई थी? मोयू कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, नजरें उठाकर देखो, आखिर हमारा अपोनेंट कौन है। 8वां तियानजुन कहता है कि बच्चों की तरह क्यों डर रही हो, आखिर वो कौन ही होगा। लेकिन जब वो याओ लाओ को देखता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। वो बोलता है कि तुमने फिजिकल बॉडी को फिर से रिकवर कर लिया। याओ लाओ से कहते हैं कि 8वें तियानजुन, तुम भी यहाँ पर चले आए। अकेली 9th तियानजुन की पावर पर्याप्त नहीं थी, जोल ऑफ सोल्स ने तुम्हें भी यहाँ भेज दिया। 8वां तियानजुन कहता है कि 9th तियानजुन तुमसे निपट नहीं पाई, लगता है कि तुमने अपनी ताकत में काफी सुधार किया है और तुम अपनी पीक पावर पर लौट आए हो। 9th तियानजुन हंसते हुए कहती है कि हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। फिर देखते हैं कि याओ लाओ अपनी 9 स्टार फाइट वेनरेट पावर के साथ कैसे अभिमानी हो सकता है, और वो अपने एक पावर ऑर्ब एनर्जी को आसमान में फेंकती है, जिससे आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और बारिश होने लगती है। 8वां तियानजुन भी अपनी पावर को एक्टिवेट करके वहाँ चारों तरफ फैला देता है, जिससे वो उन पानी को बर्फ में तब्दील कर देता है। मोयू ने क्रिस्टलाइज करने लगती है, जिससे वो काफी शार्प हो चुके थे। वो अब उन सभी को अपने पास लेकर उन्हें कंडेंस करने लगती है, जिससे वो एक जायंट बॉल को क्रिएट कर रही थी। सभी से घबराए हुए होते हैं। इससे इतनी बड़ी क्रिस्टल बॉल क्रिएट हुई कि वो पूरे फॉलिंग स्टार पवेलियन को नष्ट कर सकती थी, क्योंकि इस बॉल में 8वें और 9वें तियानजुन दोनों की पावर समाई थी। 8वां तियानजुन बोलता है कि आओ लाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम हमारे इस पावरफुल अटैक से खुद को बचाते हो या फिर अपने इस फॉलिंग स्टार पवेलियन को। अब वो हंसते हुए उस जायंट बॉल को फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि इस जायंट बॉल की वजह से याओ लाओ के साथ साथ पूरा फॉलिंग स्टार पवेलियन भी नष्ट हो जाएगा। इस जायंट बॉल का प्रेशर इतना ज्यादा था कि फॉलिंग स्टार पवेलियन में भी क्रैक पड़ने लग गए थे। जायंट बॉल याओ लाओ की तरफ ही बढ़ रही थी। याओ लाओ अपने हाथ को आगे करते हैं और सिंगल हैंड मूव से ही उस जायंट बॉल को रोक देते हैं। सभी स्टूडेंट और जियोयान ये देखकर हैरान हो जाते हैं। मोयू को विश्वास नहीं होता। वो कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, हमारे इस कंबाइन अटैक को एक फाइट वेनरेट की पीक पावर वाला 9 स्टार फाइट वेनरेट भी इतनी आसानी से कभी भी रोक नहीं सकता। याओ लाओ बोलते हैं कि तुम लोगों ने मेरी पावर को कम आंका, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी पूरी पावर तुम्हारे सामने शो नहीं की, लेकिन तुम दोनों अपनी पावर के साथ जिस तरह से व्यवहार कर रहे हो ये पर्याप्त से अधिक है। तुम हॉल ऑफ सोल्स के लोग दूसरे सेट को कुचलने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो। और वो अपनी पावर से उस जायंट बॉल को नष्ट करने लगते हैं और बताते हैं कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं 9 स्टार फाइट वेनरेट लेवल पर हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं हाफ फाइट संत लेवल पर पहुँच गया हूँ। इस हाफ फाइट संत लेवल के बाद ही ट्रू फाइट संत लेवल आती है, पर ज्यादातर लोग उस लेवल पर पहुँच नहीं पाते, क्योंकि फाइट वेनरेट की पीक पर पहुँचने के बाद हाफ फाइट संत लेवल पर पहुँचना काफी मुश्किल था। जियोयान और फेंग जियान भी हैरान हो जाते हैं। उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि याओ लाओ हाफ फाइट संत लेवल पर पहुंच गए हैं। मोयू और 8वां तियानजुन भी हैरान थे। याओ लाओ की पावर से वो जायंट बॉल टूटकर बिखर गया और उनके टुकड़ों की वजह से याओ लाओ दोनों तियानजुन पर काफी सारे अटैक कर रहे थे और अब काले बादल हट चुके थे। और ये एक तरह का संदेश था कि फॉलिंग स्टार पवेलियन से अब खतरा टल चुका है। फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिबल याओ लाओ के नारे लगा रहे होते हैं और सभी खुश हो रहे थे कि वो जीत गए और उनके पवेलियन मास्टर हाफ फाइट संत लेवल पर है। जियोयान भी सोचता है कि मास्टर की पावर वाकई काफी अमेजिंग है। मास्टर हाफ फाइट संत लेवल पर पहुंच गए, ये
ये वाकई फाइनल स्टार पवेलियन के लिए काफी सम्मान की बात है। 8वां तियानजुन भी काफी कमजोर हो चुका था। वो अपने साथी 9th तियानजुन से बोलता है कि याओ लाओ की पावर काफी बढ़ चुकी है, हम कभी भी एक हाफ फाइट संत का मुकाबला नहीं कर सकते, हमें जल्दी से इस जगह से निकलना होगा। और वो एक वॉइड क्रैक को ओपन करके दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। याओ लाओ कहते हैं कि तुम अपनी मर्जी से कहीं भी आ और जा सकते हो और ना ही मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा। और वो अपनी पावर से उस वॉइड क्रैक में पावरफुल अटैक करते हैं, जिससे उन दोनों को काफी चोट लगती है। उन दोनों की वहाँ आवाज आती है कि याओ लाओ मेरा होलो सोल इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा और हम बदला जरूर लेंगे। फाइनल स्टार पवेलियन के सभी डिसिपल खुश होते हैं कि हम जीत गए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।